नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी रेस्टोरेंट पॉस बिलिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी भी फूड आइटम का परचेज कॉस्ट एंटर कर सकते हैं। अगर आप उस फूड का मेन्यू या रेसिपी क्रिएट नहीं करते हैं तो अगर मेन्यू और रेसिपी क्रिएट करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने इतने का सेल किया, इतना हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, तो आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मेन्यू रेसिपी को मेंटेन नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में मैं जब कोई भी आइटम क्रिएट कर रहा हूँ तो उस आइटम की एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो मुझे पता है वो मैं डाल सकूं, तो वो आप पीसेस एंड पी रेस्टोरेंट पॉस बिलिंग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो जब आप उसकी एंट्री करेंगे और सेल कर रहे होंगे तो उस सेल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी आइटम लेता हूँ, यहाँ पे बर्गर आलू टिक्की स्मॉल भी ऐड कर दिया, मीडियम भी ऐड कर दिया, इस तरह से मैंने आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर दिया और मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि किसी आइटम की परचेज कॉस्ट कितनी होगी और उस पर क्या टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टेंडर करते हैं, टेंडर करने के बाद ओके करेंगे, कैंसिल करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखनी है तो इस रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अकाउंट और जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखेगा ऑर्डर टाइप वाइज और ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल, यानी कि होल जितने भी बिलिंग्स प्रोसेस हो रहे हैं उनका पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखेगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम जाएंगे, यहाँ पर अगर हमें टेक अवे वाइज देखना है कि कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है तो वो हम देख सकते हैं। तो टेक अवे में हमने क्लिक किया तो परचेज इतने की हुई, उसमें टैक्स रिसीवेबल इतने का है और सेल इतने की हुई, उसमें टैक्स पेबल इतने का है, यानी कि इतने का हमने टैक्स पे करना है। तो बैलेंस हमारा इतना बराबर हो गया और जो प्रॉफिट है वो 8645 रुपीज़ का हो गया। उसी तरह से अगर हम दूसरा ऑर्डर टाइप लेते हैं डाइन इन का या स्विगी कुछ भी हो तो वो आप ऑर्डर टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, टेक अवे, डाइन इन हो, होम डिलीवरी हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, फूड पांडा हो, उबर हो, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड एग्रीगेटर्स हो वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो कॉमनली चलते हैं जैसे टेक अवे, होम डिलीवरी और डाइन इन, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डाइन इन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप डाइन इन वाइज यहाँ पे देख सकेंगे कि कितने की परचेज हुई, इतने का सेल हुआ, उसमें टैक्स रिसीवेबल जीरो है, टैक्स पेबल इतना है, तो प्रॉफिट हमारा 2670 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप सोचेंगे कि हम वो डिफाइन कैसे करें कि जो किसी आइटम का परचेज कॉस्ट कितना कितना रखना है। मास्टर में जाएंगे, आइटम कॉन्फ़िगरेशन में, क्रिएट आइटम में, यहाँ पर जाने के बाद आप किसी भी आइटम को लीजिए। अगर उस आइटम का सब मेन्यू नहीं है, सब मेन्यू मीन्स अगर कोई भी ऐसा आइटम है जैसे हम पिज्ज़ा की बात करते हैं या बर्गर की बात करते हैं या हम कोई ऐसे नॉन वेज आइटम्स की बात करते हैं या वेज आइटम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्मॉल है, हाफ है, फुल है, क्वार्टर है, इस तरह से मीडियम है, लार्ज है। तो इस तरह से मल्टीपल मेन्यूज़ बनते हैं एक ही सिंगल आइटम के। अगर उस सिंगल आइटम के मल्टीपल मेन्यूज़ हैं तो आपने सेव करने के टाइम यहाँ पे परचेज कॉस्ट डिफाइन करनी है, परचेज टैक्स डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए ये आइटम है, इसका जो क्वार्टर है वो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, रेट यानी सेल रेट तो हमारा 20 रुपीज़ है। ठीक है, अगर सेल रेट 20 रुपीज़ है, परचेज टैक्स 5 है, मतलब जीएसटी 5 है, और तो परचेज कॉस्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परचेज कॉस्ट मान लीजिए 12.50 है, तो हमारा लैंडिंग प्राइस टैक्स लगा के 13.13 पैसा हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे। उसी तरह से हाफ देखते हैं, यहाँ पे हाफ का जो रेट है 35 रुपीज़ है, परचेज टैक्स 5 लगाया हुआ है और परचेज कॉस्ट 27 रखी हुई है, तो इसका लैंडिंग प्राइस विद टैक्स जो होगा 28.35 हो गया, इसको ऐड कर देंगे। उसी तरह से फुल देखते हैं, यहाँ पर जो इसका ऑर्डर टाइप रेट है इसका 65 है, परचेज टैक्स 65, परचेज कॉस्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं 48 कर दिया तो लैंडिंग प्राइस यहाँ पे 50.40 पैसा हो गया, ऐड कर दिया और ओके करके हम इसे सेव कर देंगे।
इस तरह से अगर ऐसा मान लीजिए कोई एक ऐसा आइटम है, इसमें तो आपके मेन्यू बन गए कि आप मेन्यू वाइज परचेज कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं। कोई ऐसा आइटम जैसे रोटी होती है, तो रोटी हो गई, बटर रोटी हो गई, तंदूरी रोटी हो गई, तो वो एक सिंगल आइटम होता है, उसमें लार्ज और मीडियम स्मॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वहाँ पर जैसे आप मान लीजिए प्लेन नान है, तो प्लेन नान एक सिंगल चीज़ होगी, तो यहाँ उसका जो परचेज कॉस्ट है वो यही डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लेन नान एनटी में जा रही है, नॉन टैक्सेबल है या टैक्सेबल है, जो भी है टैक्स आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर टैक्सेबल है तो, नहीं तो एनटी रख देंगे। और एक प्लेन नान को बनाने में जो भी आपका क्या कहते हैं एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए एक नान को बनाने में आपको 12 रुपये 50 पैसे का एक्सपेंसेस हो गया, तो आप यहाँ डाल के इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से इसका आपको जो रेट है, यानी सिंगल आइटम है जिसमें मेन्यूज नहीं है, उसका भी परचेज को डिफाइन कर सकते हैं। और जिसके मल्टीपल मेन्यूज बन रहे हैं, यानी कि उसके सब आइटम्स बन रहे हैं, उसका भी आप रेट परचेज कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल पे जाएंगे। सेल पे जाने के बाद अगर आप टेक अवे कर रहे हैं, तो टेक अवे का फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ओके करना है, बट डालते जाइए आप। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको किसी भी आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, तो F1 किया और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी चाहिए क्वांटिटी डाल दी। अगर किसी का आपको प्राइस ओवरराइड करना है, जैसे इसका मान लीजिए 200 प्राइस है, तो इसको ओवरराइड करना है, तो F2 प्रेस किया और जो भी प्राइस आपने रखना हो, जैसे 205, यहाँ पे 205 कर दिया, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ बिल की। ऑर्डर टाइप टेक अवे है या स्विगी है, स्विगी है तो स्विगी सेलेक्ट कर लेंगे, टेक अवे है तो टेक अवे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए वैसे स्विगी में रखता हूँ, उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है वो आप डालें, नहीं तो सीधे आप ओके कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ से ये बिल क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको इस बिल का प्रिंट आउट देखना है, तो आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके मैं इसका आपको इस फाइल दिखा देता हूँ। इस तरह से ये प्रिंट आउट 2 इंच के पेपर पे आएगा। इसका 3 इंच भी अवेलेबल है, A4 भी अवेलेबल है, A5 भी अवेलेबल है। हर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिंटर। ठीक है। देन उसके बाद अब अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या चल रहा है ऑर्डर टाइप वाइज, तो हम टेक अवे तो अभी हमने बनाया नहीं, स्विगी बनाया था, हमने ओके किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो परचेस है वो 00 की है, सेल हमारी इतने इतने की हो गई है। यानी कि वहाँ पर हमने परचेस जो भी आइटम ऐड किया उसका परचेस कॉस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको परचेस वाली जो फील्ड है उसको ब्लैंक दिखा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। उसी तरह अगर हम उसको दिखाना चाहें, तो जैसे सेल ऑफ गुड्स हमने फ्रेंच फ्राइज का किया था, तो हम यहाँ फ्रेंच फ्राइज सेलेक्ट करेंगे और क्वार्टर ऐड कर दिया। अगर कोई नोट डालना है आइटम का तो नोट डाल देंगे, नहीं तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर फ्रेंच फ्राइज का हमको हाफ भी चाहिए, तो उसका भी आइटम नोट अगर कोई डालना हो तो ओके कर देंगे, डाल दिया। उसके बाद प्लेन नान ऐड करनी है तो प्लेन नान ऐड कर दी। अब आपने F9 करना है और स्विगी सेलेक्ट करना है और एंटर एंटर करते हुए आप इसको सेव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हम इसके बाद अब हम चेक करेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट टाइप है ऑर्डर टाइप वाइज, वो हम चेक करते हैं। तो हमने स्विगी सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने परचेज कॉस्ट डाली थी उसके अकॉर्डिंग 52 रुपीज़ का हमने परचेज हो गया है, टैक्स रिसीवेबल 1.98 हो गया है, सेल इतने की हो गई है, प्रॉफिट इतने का हो गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर टाइप वाइज। अगर आपको क्यूमुलेटिव देखना है, यानी कि पूरा ओवरऑल देखना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको पूरा ओवरऑल जो आपका जितने भी ऑर्डर टाइप वाइज सेल हुई है, जितनी भी सेल हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका परचेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो परचेज निकल के आई है और जो सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो दिख जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 13,058.42 पैसा का। तो इस तरह से आप इस एनपी पॉस बिलिंग एप्लीकेशन में विदाउट रेसिपी एंटर किए हुए, यानी रॉ मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन किए हुए किसी आइटम के साथ आप प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं, ऑर्डर टाइप वाइज भी, क्यूमुलेटिव भी देख सकते हैं।
आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।